ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास रहेगी बॉटनी की, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2 से 3 टॉपिक के बारे में। लेकिन उसका जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सूट सिस्टम। सूट सिस्टम के अंतर्गत ही हम इन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड, मतलब क्या हुआ, जो इंटरनोड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या पर्वों का निर्माण। इंटरनोड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व। तो पर्व का निर्माण जो है, पर्वों का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है। दूसरा पढ़ेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभ्योज्योतक, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब प्ररोह शीर्षक विभ्योतक, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड है या पर्वों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्या उनका उपयोग होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इनका निर्माण इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, उससे किसका निर्माण होता है, इंटरनोड का। इंटरकैलरी मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभ्योतक के भाग होते हैं जो मध्यवर्ती इंटरमीनिंग ऊतकों के परिवर्धन तथा शीर्षस्थ विभ्योज्योतक के क्रमशः लंबाई में वृद्धि के कारण पृथक कर दिए जाते हैं। इनके टिश्यूज जो हैं किसके, एपिकल मेरिस्टेम के, वो लगातार वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के कारण इनके टिश्यूज को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अलग करने से क्या होता है, जो आपके पर्व हैं इंटरनोड उनका निर्माण होता है। ईशु 1953 में इसे पृथक स्तर नहीं मानते हैं। जो ईशु वैज्ञानिक हुए वो इसको क्या नहीं मानते थे, इसको अलग भाग उसका नहीं मानते थे। ये स्थायी ऊतकों मतलब परमानेंट टिश्यू जैसे पत्तियों के आधार के क्षेत्रों के बीच इक्यूसिटम तथा घासों के पर्वों में स्थित होते थे। इक्यूसिटम या फिर घास जो रहती है, आपने देखी होगी, दूर्वा जैसे मैं बोल रही थी, उनके पर्वों में क्या रहते थे, स्थित रहते थे। इनकी क्रियाशीलता के सक्रिय वृद्धि अवधि के उपरांत स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं। और ये जब सक्रिय रूप से वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, स्थायी रूपों में क्या हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं। स्थायी चीज़ों में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं स्थायी ऊतकों में। अब यदि हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ मतलब ऊपर का, और विभ्योतक, ठीक है, विभ्योतक मतलब मेरिस्टेम, ठीक है। संवहनी पादपों, संवहनी पादप मतलब क्या होता है, वास्कुलर प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टेम सर्वप्रथम एम्ब्रियोनिक शूट अथवा एम्ब्रियोनिक रूट में प्रदर्शित होते थे। जो एम्ब्रियो होता था उसके शूट में और एम्ब्रियोनिक रूट में प्रदर्शित होते थे। अतः इन्हें पादपों में स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ विभ्योतक एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये भ्रूणीय सूट में और भ्रूणीय रूट में स्थित होते थे, इसलिए हमने पादपों की उनकी संरचना के हिसाब से इनको शीर्षस्थ मतलब जो भ्रूण रहता है वो शीर्ष पर रहता है, तो इनको क्या कहा गया, शीर्षस्थ विभ्योतक या फिर एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। पादप शरीर के सभी प्राथमिक ऊतकों की उत्पत्ति प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योतक अथवा मूल शीर्षक विभ्योज्योतक से होती है। जो भी प्राइमरी टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण किससे होता है, एपिकल मेरिस्टेम से होता है, ठीक है। थर्ड हमें पढ़ना था सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम को हम और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्ररोह शीर्षस्थ विभ्योतक, ठीक है। प्ररोह शीर्षक विभ्योतक प्ररोह का अंतस्थ मतलब टर्मिनल विभ्योतक होता है तथा पादप के एम्ब्रियोनिक रीजन में इसकी सतता कंटिन्यूटी पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक रीजन मतलब एम्ब्रियोनिक क्षेत्र में इसकी क्या पाई जाती है, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी पाई जाती है। यह लगातार नई कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है। कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक रीजन में
इसकी कंटिन्यूटी पाई जाती है, जिससे ये क्या करता है, लगातार सेल्स तथा ऊतकों का क्या करता है, निर्माण करता है, उनको बनाता है, जिससे नए अंग बनते हैं। और हमें पता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक, और ऊतक से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ठीक है, अंग। तो ये क्या करता है, जिससे क्या बनाता है, नए अंग। नए अंग क्यों बना रहा है, क्योंकि ये ऊतक तथा कोशिकाओं की क्या कर रहा है, वृद्धि करता है, निर्माण करता है, इसलिए ये क्या बनाता है, नए ऑर्गन्स का निर्माण करता है। पादप शरीर का यह स्वयं सेल्फ डिटरमिनिंग एवं ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, मतलब ये स्वयं पर निर्भर होता है, स्वयं ये सेल्स का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है, उनकी वृद्धि करता है, स्वयं क्या होता है, ऑर्गन्स का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ, ठीक है, मतलब स्वयं पर निर्भर हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ डिटरमाइनिंग एवं स्वायत्त संगठनकारी केंद्र या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हिस्टोलॉजिकली दृष्टि से, ऊतकीय दृष्टि से यह भाग सर्वोच्च पर्ण प्राइमोर्डिया, अपर मोस्ट लीफ प्राइमोर्डिया, मतलब ये जो अगर हम टिश्यूज की दृष्टि से देखें तो ये भाग क्या है, सबसे सर्वोच्च माना गया है, इसके ठीक ऊपर स्थित होता है। इसके आकार मतलब शेप तथा साइज में अत्यंत विभिन्नताएं पाई जाती है, जो इनका आकार होता है, संरचना होती है, उसमें क्या पाई जाती है, अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही जाति के पादप के परिवर्धन की विभिन्न प्रावस्थाओं में प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाओं में संगठनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, और एक ही पादप की कोशिकाओं में क्या है, अलग अलग बहुत सारी संरचना इनमें पाई जाती हैं, और इनमें बहुत सारी कोशिकाओं का एक क्या दिखाई देता है, संगठन दिखाई देता है, संगठनात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह प्रायः रेडियली सिमेट्रिकली वाला होता है, या तो यह रेडियली होते हैं या फिर सिमेट्रिकली। रेडियली सिमेट्रिकली मतलब अरीय या फिर सममिति, तथा मध्य अनुदैर्ध्य काट मेडिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कॉन्वेक्स दिखाई देता है, किंतु कुछ पौधों में जैसे ड्राइमिस तथा हिबिस्कस, हिबिस्कस समझते हैं, गुड़हल में हिबिस्कस में यह अवतल होता है, उत्तल अवतल समझते हैं। प्ररोह सूट एपेक्स के आकार एवं आमाप में पर्ण प्रारंभ से पहले तथा इसके बाद नियमित मतलब रेगुलर आवृत्ति परिवर्तन देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, आवृत्ति परिवर्तन एक प्रकार से हमें देखने को मिलता है। क्लाउड 1961 के अनुसार प्ररोह शीर्षों की चौड़ाई, क्लाउड जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने 1961 में बताया कि जो प्ररोह शीर्षों की चौड़ाई है शिशु पर्ण प्राइमोर्डिया के स्तर के समय भिन्न होती है। जब वो छोटे रहते हैं तब उनमें जो संरचना है उसकी वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जो श्रृंगा में 40 UM तथा साइकस में 3300 UM होती है। एक ही जाति के प्लांट्स हैं, लेकिन इसकी जो शिशु पर्ण प्राइमोर्डियम का स्तर है वो क्या है, अलग अलग पाया जाता है अलग अलग प्लांट्स में। आधार पर उन्हें प्ररोह शीर्षक विभज्योतक की वृद्धि के व्यवहार का वर्णन किया। उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया कि ये क्यों अलग अलग पाया जाता है। प्ररोह शीर्षस्थ शूट एपिकल मेरिस्टेम की वृद्धि के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। इनमें से कुछ सिद्धांत जो है कुछ का उन्होंने वर्णन किया। जब सबसे पहले उन्होंने थ्योरी दी एपिकल सेल थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या बताया, सन 1858 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक नगेली ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सॉलिटरी शीर्षस्थ कोशिकाओं में अनेक एल्गी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा जो है पाई जाती हैं। इनका समर्थन हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। नगेली ने इसको प्रस्तुत किया और इनका समर्थन किसने किया, हॉफमिस्टर ने। और उन्होंने कहा कि ये जो शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं, एपिकल सेल हैं, वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अथवा एल्गी में भी पाई जाती हैं। इस मत के अनुसार
शीर्षस्थ कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, एपिकल सेल होती है, उससे कई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे विभिन्न अंग बनते हैं। ठीक है, अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म पौधों में एकल शीर्षस्थ कोशिका सिंगल एपिकल सेल नहीं पाया जाता, अतः यह सिद्धांत लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा सभी प्लांट्स में जो है वो एपिकल सेल नहीं पाई जाती है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया हिस्टोन थ्योरी। हिस्टोन थ्योरी भी सर्वप्रथम सन 1857 में इस सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस्टीन ने प्रतिपादित किया, इसलिए इसको क्या नाम दिया, हिस्टोन थ्योरी दिया। जिनके अनुसार स्तंभों तथा मूलों के शीर्षों में ऊतक जनु हिस्टोजन के 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। उन्होंने कहा 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, केवल उन्होंने क्या कहा था नगेली तथा हॉफ ने कि एपिकल सेल पाई जाती हैं जो कई भागों में डिवाइडेशन करती हैं, फिर उससे क्या बनाती हैं, टिश्यू, और टिश्यू से फिर ऑर्गन का निर्माण करती है। लेकिन वो थ्योरी खारिज हो गई। उन्होंने कहा सभी प्लांट्स में, सभी पेड़ पौधों में एपिकल सेल जो है वो नहीं पाई जाती। फिर जो हिस्टोन थ्योरी आई, उन्होंने कहा 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका डर्मेटोजन, दूसरा है आपका पेरिब्लैम और तीसरा है आपका प्लीरो। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है।